चिकन में लाल डालेंगे, चिकन वो करेंगे, करवाया जाएगा उनसे, सोच समझ के प्लानिंग बनेगी। उसी ढंग से अभी बुलवाया गया है किसी से। अभी तो आप देखते हो कोई रेल गया होगा कोई, ये परंपरा कभी नहीं रही है। दो मुख्यमंत्री जेल में डालना, ये मैं इस घटना को इस रूप में लेता हूँ, कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहा। बैन लगना चाहिए था पीएम पर। क्या भाषा कोई बोल सकता है इस प्रकार से? मुझे याद है जब मैं प्रभारी था वहां पर, गुजरात का प्रभारी था, इतने घबरा गए चुनाव में, हारताल में बचे थे उस वक्त 97 में आगे रुक गए थे। ये जो प्रचारी बातें करते थे लोग, और हम 77 में आ गए थे। तब का एक मारवाड़ी यहाँ घूम रहा है राजस्थान पे, गुजरात में। और भाई और बहनों, अगर आप उनकी बात मानोगे, राहुल गांधी की यात्रा खूब चली थी उस वक्त में, और उनकी बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो गुजराती हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई और बहनों, मैं मारवाड़ी हूँ, ये गुजराती घूम रहा है यहाँ पर। अगर गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने इतनी सेवा करी राजस्थान वासियों की, हर वर्ग की मैंने सेवा करी है। बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं के अलग स्कीम बनाई मैंने, शिक्षा में, स्वास्थ्य में तो कमाल कर दिया पूरे देश में। दुनिया में कहीं योजना नहीं है जो 25 लाख का बीमा था वो। क्या नहीं हमने किया। महंगाई को देख के हमने बहुत स्कीम चलाई, महंगाई राहत शिविर लगाए, अन्नपूर्णा किट दिया, उसको बंद कर दिया। अरे भाई फोटो बदल लेते मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री हट गया, नया मुख्यमंत्री फोटो लग जाती, स्कीम बंद कैसे करी। अच्छा कई उदाहरण है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों में आप आने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बातें बिना कोई सोचे समझे, वो उस वाली बात ही हुई है। पहले स्कीम बनती बीजेपी में, इनके बाद कहने कुछ होता नहीं है, तो लाल डायरी लेके आया असेंबली में, लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी। हमें पहले ही मालूम था आज लाल डायरी आई है, और 5 दिन बाद में पीएम आने वाले हैं सीकर के अंदर। सीकर में उस लाल डायरी की टिकट वो करेंगे, करवाया जाएगा उनसे, सोच समझ के प्लानिंग बनेगी। उसी ढंग से अभी बुलवाया गया है किसी से। अब पीएम खुद कोर्ट कर रहे हैं, इससे क्या मतलब, क्या पीएम के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनको सोचना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर देश के हैं, खाली बीजेपी के नहीं है। ठीक है, आप बीजेपी के चालू रखते हो तो एक सीमा तक उनका कैंपेन कर सकते हो, पर ऐसी बात मत बोलो जो कि देश उस पर मतलब लोग, देश दुनिया, क्या दुनिया सोचिए, अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है। आप खाते बंद करो कांग्रेस के, चुनाव में लड़वाइए कांग्रेस वहां पर। आप 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल रहे हो, ये तमाशा बना रखा है। चुने हुए लोग अगर जेल जाने लग जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। राज्यों में फिर बेचारा सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, एमएलए को भी कार्रवाई होगी फिर इस प्रकार से, एमपी होने लग जाएगी। जो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, किसी राज्य सरकार जो है अपने विरोधी एमएलए को, अपने विरोधी एमपी को, वही कोई बहाना बना दे, केस बना करके जेल भेज देगी। अभी तो आप देखते हो कोई रेल गया होगा कोई, ये परंपरा कभी नहीं रही है। 2 मुख्यमंत्री जेल में डालना, ये मैं इस घटना को इस रूप में लेता हूँ। पता नहीं अगर इस प्रकार से मुख्यमंत्री जेल डालने लग गए तो कोई न कोई सरकार विपक्ष के एमएलए को, एमपी को ही जेल डालने लग जाएगी। कोई सरकार अपने खिलाफ के प्रधान को, प्रमुख को, सरपंच को जेल डालने लग जाएगी। तो कहाँ जाएगा देश, कहाँ जाएगा। हाँ, पूरा प्रक्रिया अपनाओ। कोई बेईमान है उनको जेल भेजो, जरूर भेजो उनको। हमारी प्रीमियर संस्था है सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये प्रीमियर संस्था है। जुडिशरी प्रीमियर संस्थान है, इलेक्शन कमीशन प्रीमियर संस्थान है, जिसपे देश टिका हुआ है, डेमोक्रेसी टिकी हुई है। वो अगर कमजोर होगी तो आप सोच सकते हो फिर देश में डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। आज उनका दुरुपयोग करके आप लोग जेल भेज रहे हो। इलेक्शन कमीशन तो मौन धारण किया बैठा है। क्या पीएम बोले हैं, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करी है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ कमेंट किए, एक नोटिस भी दिया गया पीएम को। आज दे दिया दोनों, राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री दोनों को नोटिस बराबर करने के लिए दे दिया होगा। राहुल गांधी को इसलिए इंतजार किया होगा कि इक्वल फुटिंग में रखो। अगर इक्वल फुटिंग में रखो तो जानबूझ के पीएम जो बोले हैं वो मैं समझता हूं कि कम से कम उन पर बैन लगना चाहिए था। प्रधानमंत्री के आगे कैंपेन में बैन लग जाना चाहिए था।
जो भाषा बोल रहे हैं पूरे चुनाव के अंदर 4 जून के पहले पहले चुनाव हो रहे हैं, तब तक प्रधानमंत्री पे बैन लगाना चाहिए था कम से कम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरा मानना है, तब मालूम पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहा। बैन लगना चाहिए था पीएम पर। क्या भाषा कोई बोल सकता है इस प्रकार से? पता नहीं कोई एफआईआर दर्ज करे या जुडिशरी जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अभी मैं कह सकता हूं आपको, जो बातें बोली गई है वो पता नहीं कहां तक जाएगी, टाइम बताएगा। लेकिन चुनाव से जस्ट कुछ समय पहले, वोटिंग से जस्ट कुछ समय पहले आरोप लगता है, एक सीक्वेंस के हिसाब से सारी स्टोरी बताई जाती है। आपको क्या लगता है ये लाल डायरी की तरह ही प्लानिंग है या आप कुछ एक्शन लेंगे? लाल लाओ, काली लाओ, पीली लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं बातदारियों से। ये ऐसे लोग हैं जो इतने घबरा गए हैं। राजस्थान में हमारी इतनी शानदार स्कीमें थी, इतनी शानदार गवर्नेंस थी, हमारी सरकार हमारी आनी थी, तब इन्होंने लाल डायरी भी और झूठ बोलना और 5 लाख दे दिए कन्हैयालाल के परिवार के हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। झूठ बोल बोल करके इन्होंने काम चलाया और चुनाव जीत के चले गए। ये मेरा मानना है। अब ये पुल खोले, जो पहले झूठ बोल रहे थे ना, उसका नतीजा है कि अब जनता समझ गई झूठ को, अब जवाब मांगती झूठों का। और किस प्रकार से झूठ बोला गया उस वक्त में, किस प्रकार से हमारी स्कीमें जो थी लोग अभी से याद करने लगे गांव गांव के अंदर, किस प्रकार से जो नई गवर्नमेंट बनी है वो टेक ओवर नहीं कर पा रही, रिमोट कंट्रोल चल रही। वो अभी तक तो सर कागजों में बातें हो रही थी, लेकिन अब तो आपका ऑडियो तक के दिखाया गया है कि आप ऑडियो भी पब्लिक ऑडियो कोई कुछ बना सकता है। ऑडियो में क्या है? ऑडियो दम है क्या? मतलब जिसमें ऑडियो दम है हमारे शेखावत साहब का, जो सरकार गिरा लेते हमारी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान और ये गजेंद्र सिंह शेखावत, वो ऑडियो लेके फिरा ना सीबीआई हमारे एसीबी वाले, अभी तक वही संबंध नहीं दे रहे। वो किसमें क्या दम होता है? चुनाव से पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हथकंडों की। स्टैब्लिश इस तरीके से किया जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के सीएम हाउस के अंदर ये साजिश रची जा रही है, इस तरीके से। भाई मैंने कहा आपको, कौन क्या बोलता है, कौन कब ज्वाइन कर रहा है बीजेपी, पता ही नहीं पड़ता है। जैसे करप्शन की शिकायत हमारे ऊपर होती है नेताओं पर, जैसे जाओ बीजेपी में आप, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप बिल्कुल पार्ट साहब निकल जाते हो। ये देश में माहौल बना हुआ है। सर उनका ये कहना है कि 10-12 घंटे की मेरी ग्रिलिंग होती है, मेरे से क्वेश्चनिंग होती है, 10-12 घंटे मैं परेशान होता हूँ, मेरा परिवार परेशान होता है, लेकिन मेरे को कोई आश्रय देने वाला नहीं था। कोई था, आप गुरु मानते थे, लेकिन आपने भी उनके ऊपर हाथ हटा दिया। अब ये मेरे कहना आपको, मैं इस चुनाव में इस प्रकार की बातों के अंदर, ये चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ना मैं इन बातों में पढ़ता हूँ, आप मानते सर कि बीजेपी मैं सच्चे में चलता हूँ। सच्चाई क्या है वो अलग बात होती है। बीजेपी का पेपर लीक को लेकर पीएम ने कहा है कि राजस्थान की पूर्व सरकार जो है वो शामिल थी। पेपर लीक वाले मामले में उन्होंने कहा है क्या? कि राजस्थान की जो पहले की कांग्रेस की सरकार थी वो लोग ही शामिल थे इस चीज में। पीएम के पास प्रूफ है क्या? बताए प्रूफ कम से कम। प्रधानमंत्री को बोले लाल डायरी बोलो, या आप ये जो बता रहे आप पेपर लीक पे बोलो, कम से कम उनके पास तो यार सच्चाई आनी चाहिए ना। बिना प्रूफ के प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। यही मैं देख रहा हूँ उनके वक्तव्य में, मेरे इसमें कोई दम रखता नहीं है। लेकिन होता है क्या, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 25-26 लाख लोगों को, बच्चों को, कोई बिना रूल्स के मैंने उनको ट्रेवल फ्री करवाया। नंबर 1, ये पहली बार हुआ। रोडवेज की बसें कम पड़ गई तो मैंने प्राइवेट अलाउ किया बसों को। नंबर 2, नंबर 3, कलेक्टरों को कहा गया कि आप ये दूर दूर से आएंगे, इनके सेंटर और जगह बन गए हैं, दूर दूर बन गए हैं। इनके कोई पड़ोसी राज्यों से भी आए थे, आगरा से, मथुरा से भी आए थे, जो भी आए, इन सब के लिए आप इंतजाम करो रहने का। ये रहेंगे रात को, कहाँ रहेंगे? खाना खाने का इंतजाम करो। राजस्थान पहली बार ऐसा हुआ होगा जब ये सब इंतजाम किए गए ट्रांसपोर्टेशन के, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। और ऐसे ऐसे बच्चों के कमेंट थे कि पहली बार हम देखा है, उत्तरी धौलपुर बसेड़ी ले गए हमें, गाड़ी में बैठा करके एलडीओ, खाना खिलाया, रखा हमें, वापस छोड़ा हमें ट्रेन तक। ऐसा पहली बार हुआ।
पेपर लीक तो गुजरात में हो रहे हैं भयंकर, पेपर लीक यूपी में हो रहे हैं। पेपर लीक किस प्रदेश में नहीं हुए? बिहार में हुए होंगे, अब पंजाब में हुए हैं, और यूपी में और गुजरात में रिकॉर्ड टूटे हैं पेपर लीक के। उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना बताए? वो नाम तो अब किसी का ले लीजिए ना। सर आखिरी सवाल जो और इसमें अपना बड़ा कोई नहीं होता है। अगर मान लो पेपर लीक में किसी का हाथ है, ना अपना है ना पराया है, एक सा व्यवहार होना चाहिए, मेरा मानना है। हमने खुद ने उनको सस्पेंड भी किया। अपॉइंटमेंट हम ही करते हैं, जो अपॉइंटमेंट करते हैं वही माना जाता है इन्हीं के आदमी है, होता भी है। क्या बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, जिसपे कॉन्फिडेंस होता है वही तो अपॉइंटमेंट होते हैं उनके। उसमें कोई आपकी गलत काम करे, नहीं भी करे, मान लो गलत काम कई बार, और गलत फंस जाता बेचारा, तो कार्रवाई तो करनी पड़ती सरकार को। हमने कार्रवाई करी है। अब वो तो जान का विषय है कि गलती किसने करी है नहीं करी। अब उसको तोड़ मोड़ के करो ना। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अगर, तो आप सोच सकते हो कि कितने घबराए हुए हैं, कितने चिंतित हैं, कितने बौखलाए हुए हैं। कुछ भी बोला तो उनसे पहले अभी तो चुनाव की शिवाय का दूसरा फेज ही है। 7 फेज होंगे मेरे ख्याल से। 7 फेज तक प्रधानमंत्री जी की ऐसी स्थिति बन गई है, जो चाहो बुलवा दीजिए उनसे। ऐसा पीएम नहीं मिलेगा आपको हिन्दुस्तान के अंदर। सर आखिरी सवाल सर, नरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि राम की लहर है जोधपुर में। वहीं करण सिंह जी उच्चारण जो है उनके भी कई वीडियो वायरल होते हैं कि लोग उनको विरोध कर रहे हैं कि आप राम को सपोर्ट नहीं करते, या आपने कौन कह रहा है? लोगों के वीडियो सब वायरल होते हैं कि जब वो पार्क में जाते हैं अपने चुनावी कैंपेन में। कौन जाते हैं? उच्चारण करण सिंह उच्चारण क्या कहते हैं वो? जो उनके कैंडिडेट हैं आपके, वो अगर पार्क में जाते हैं तो लोग विरोध करते हैं। शेखावत साहब कहते हैं कि विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोध तो उनका हो रहा है जो हमारे ये मंत्री हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दिया। या फिर जोधपुर जिले के अंदर आप खुद दिखाते हो और छापते हो मीडिया वाले। मैं तो देखा नहीं, सुना है मैंने तो कि उनका विरोध इतना हुआ है। इतना मेंबर पार्लियामेंट विरोध मैंने कभी हाथ में देखा नहीं है। इतना इनका हुआ, क्यों हुआ है आप तो जानते हो। मैं तो ये कमेंट नहीं कर पाया हूँ। मैंने किया कमेंट, चुनाव चल रहे हैं। बाकी तो संजीवनी वाला घोटाला सबके सामने है। पानी का इन्होंने थर्ड फेज में कुछ नहीं किया। ईआरसीपी में राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए प्रधानमंत्री से। वसुंधरा की योजना हम आगे बढ़ा रहे हैं। वादा किया प्रधानमंत्री ने कि इसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में विचार करेंगे, विचार ही नहीं किया। 16 परियोजनाएं चलती राष्ट्रीय परियोजनाएं। अगर ये ईआरसीपी की योजना हो जाती 17वीं, तो क्या फर्क पड़ता। और हमारे पानी के मंत्री राजस्थान के जोधपुर के, हमें तो खुशी हुई कि वे मंत्री बन गए, पानी के मंत्री बन गए। तो कई हमारी स्कीम आएगी। हमारे जल जीवन मिशन बाबा लूटे बिना मतलब की। अरे आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है, 45%, आधा पैसा उनका है केंद्र सरकार का। और 10% पहले गांव में इकट्ठा करना था। मैंने कहा मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट पैसे देगी, इकट्ठा हम नहीं करेंगे। 55% हमारा हो गया शेयर। बाबा लूटे थे, हम पैसे लेके आ रहे घर घर में।